सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आज हम फिर से करेंगे फुल फ्लेज क्वेश्चन, लेकिन हम सीखेंगे उसके अंदर कैपिटल एडजस्टमेंट, कैसे हैंडल होती है कैपिटल एडजस्टमेंट, उसको सीखेंगे। मेरे ख्याल से पिछले क्वेश्चंस की आप लोगों ने प्रैक्टिस करी होगी। 21, 22, 23 हो गए थे, नहीं करो ना? हाँ, जोर से बोलो। बैठ के करोगी क्लास के बाद? भूल गई थी, भूल गई थी। कौन कौन भूल गया था? क्लास के बाद बैठ के करोगे। और कौन भूल गया था? हाँ, जवाब दो। नहीं किया ना? या, बैठ के करोगे इधर? हाँ भाई साहब, अपनी नोट, अपनी टेक्स्ट बुक खोलिएगा और उसमें आप एक क्वेश्चन निकालिए जरा टेक्स्ट बुक के अंदर। क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट में जो क्वेश्चन दिख रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है जी। आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे। हमने वही कितने स्टेप्स बोले आपके साथ? 8 स्टेप्स। क्वेश्चन को पढ़िए केयरफुली, बॉटम से लेकर टॉप तक। क्या बनाने के लिए बोला उन्नति इसके अंदर? क्वेश्चन नंबर 27 उधर राइट हैंड साइड पे देखिए क्या बोला बनाने के लिए। अरे दे आर आस्किंग फॉर व्हाट, नीचे देखो ना क्या बोला है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और क्या? बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला। रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाने के लिए इसने बोला है, ठीक है जी। तो हम रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट बना लेते हैं, पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट बना लेते हैं और किसका फॉर्मेट बना लेते हैं? बैलेंस शीट का। आपके सामने चलिए जल्दी से। आप कैपिटल अकाउंट थोड़ा बड़ा बनाएंगे। जब हमारे फॉर्मेट बन जाते हैं उसके बाद हमें क्या करना है? गेनिंग रेशियो की कैलकुलेशन करनी है। सो आई हैव सुरेश, रमेश, महेश एंड गणेश। बताइए व्हाट इज द ओल्ड रेशियो बिटवीन देम? अरे ओल्ड रेशियो क्या है भाई? 2:2:3:3। 2:10 ना? हाँ 3/10 और 2 बाई नहीं, 10 2/10 और 3/10 3/10। 2/10, अच्छा बिल्कुल सही है। 3/10 और 3/10। थैंक यू बच्चे, थैंक यू थैंक यू। नई रेशियो क्या हो गई? नहीं तो इक्वल है। तो 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4। तो 20 एलसीएम ले लिया। 2, 4 माइनस 5, 1/20 ब्रैकेट में आ गया। ये तो बंदा गेन कर गया, 20 एलसीएम ले लिया। ये भी 1/20 हो जाएगा, समझ रहे हो ना? अबे नहीं होगा? यस सर होगा। अच्छा जी, ये 20, 2, 6 माइनस 5, 1/20, और ये भी 6 माइनस 5 20, ये भी 1/20। इजी, क्लियर है? यहां तक कहानी आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ सर। दिस इज इजी और नॉट? ठीक है, चलिए इतना हो चुका है, इतना हो गया है हमारा काम। अब हमें क्या करना है देखिए। अब जरा क्वेश्चन में ढूंढो कहीं गुडविल तो नहीं दे रखी है पुरानी वाली। देखो जरा, ओल्ड गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे ना अगला काम। इज देयर एनी ओल्ड गुडविल गिवन इन द क्वेश्चन? देखिए, ओल्ड गुडविल गिवन है? नहीं दे रखी है। वैल्यूड गुडविल बताइए, ओल्ड गुडविल गिवन है क्या? अबे नहीं है भाई, जबरदस्ती बोल रहे हो। बैलेंस शीट के अंदर होती नहीं है। वैल्यूड गुडविल गिवन है? वैल्यूड गुडविल यस सर। कितनी? 90,000। 90। तो यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 90,000। दिस इज द बेस ऑफ कॉम्पनसेशन। 90,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 90,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 90,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट व्हाट? 4,500। 4,500, 4,500, 4,500, 4,500। और सुनो, ये बंदा डेबिट होना चाहिए, ये डेबिट होना चाहिए, ये क्रेडिट होना चाहिए, ये क्रेडिट। दिस इज योर स्टोरी, ऐसा बनेगा ये। इसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग या सबसे ज्यादा गलती करने वाला काम क्या होता है कि जर्नल एंट्री को ट्रांसफर करने वाला काम होता है। आइए देखते हैं क्या एंट्री बनाई सबसे पहले आपने। सुरेश का कैपिटल डेबिट 4,500 से। दूसरा कौन है? रमेश का कैपिटल डेबिट 4,500 से। तीसरी एंट्री कौन है भाई यहाँ पर? महेश का कैपिटल 4,500 से। नेक्स्ट कौन सा है? गणेश का कैपिटल कितना? 4,500 से। ये एंट्री बना लेंगे आप। और इस एंट्री को हमें कहाँ डालना है भाई? कहाँ डालना है इस एंट्री को?
कैपिटल अकाउंट के अंदर डालना, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग क्या, बैलेंस बीडी। बताइए कैपिटल में बैलेंसेस कितने कितने गिवन है सभी के, कितना कितना है? 4500 थोड़ी बैलेंस है बेटा, कैपिटल का बैलेंस देखो। हाँ 1 लाख सुरेश का, दूसरे का कितना है? 1,50,000, 1,50,000। तीसरे का कितना है? 2 lakh, 2 लाख। चौथे का कितना है? 50,000, सिर्फ 50, 2,50,000. 2,50,000। करेक्ट, दिस इज देयर। ठीक है जी, बैलेंसेस हैं ये। चलो इन बैलेंसेस को लेके चलते हैं आगे हम। ये बैलेंसेस है। अब आइए देखो इस एंट्री को ध्यान से देखना, बुक्स में और कुछ टीचर्स क्या करवाते हैं, सुरेश एंड रमेश लिखते हैं। नहीं ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। अच्छा सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी, 1:1 है, दिख रही है ना 1:1। यानी कि ये जो 4,500 है, ये इनके बीच में कैसे क्या होगा, 2,500 इसके नाम पे और 2,500 इसके नाम पे। अगर मैं बांटूं तो बोलिए, अगर ये 4,500 ये देता तो इन दोनों को इक्वली देता ना। एग्री करते हो इस बात से, नहीं करते? बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 नहीं है। अच्छा 2,250, चलो 2,2250, ये ठीक है? इज दिस फाइन? समझ रहे हैं क्या? अगर ये रेशियो 3:2 होती तो 3 इसका और 2 इसका जाता। इज दैट ओके? ये 4,500 इनके बीच में कैसे जाएगा, 2,250 और 2,250 बोलकर। अब तुम बोलोगे इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, इसका फायदा होता है। देखिए मुझे बताइए, सुरेश इज ऑन विच साइड, डेबिट साइड, रमेश इज ऑन डेबिट साइड, तो लेजर पोस्टिंग में किधर जाएगी, डेबिट साइड में। किस नाम से? अपोजिट। यहां लिखेंगे महेश का कैपिटल, और यहां लिखेंगे दूसरा किसका, गणेश का कैपिटल। अब आप देखिए महेश और गणेश में तो एंट्री जानी नहीं है, जाएगी क्या? नहीं जाएगी, बिल्कुल क्लियर है। समझ रहे हैं बेटा? जिसका नाम यहाँ लिखते हैं ना उसके अमाउंट को हम डैश कर देते हैं, उसके अंदर नहीं डालते हैं। अब बताओ महेश के नाम से किसके किसके, महेश के नाम से, महेश के नाम से किसके अकाउंट में एंट्री जाएगी, सुरेश के, और तो 2250 ऐसे, ये भी एंट्री 2250 ऐसे, 2250 ऐसे। अब टीएस ग्रेवाल में ही और बहुत सारी और ऑथर्स ने क्या कर रखा है, ये लिखते हैं महेश एंड गणेश, महेश एंड गणेश करके 4,500 4,500 ऐसे डाल देते हैं। अब क्योंकि किताबों ने कर रखा तो ठीक ही होता होगा, बट प्रैक्टिकली सोचिए, प्रिंसिपली टेक्निकली सोचिए, ये ठीक थोड़ा ही है भाई। महेश जो है आधा इसको देगा आधा इसको देगा, और गणेश आधा इसको देगा आधा इसको देगा। लेकिन अगर आप एंट्री लिखते हैं महेश एंड गणेश 4,500 4,500, तो लेजर पोस्टिंग तो ठीक हो जाएगी, बट टेक्निकली दैट इज नॉट करेक्ट। ये सीख लिया। अब उस तरफ चलते हैं, महेश और गणेश के अकाउंट में चलते हैं। चले, क्रेडिट जाना है, किस नाम से जाना है, सुरेश का कैपिटल, और दूसरा बंदा कौन है, रमेश का कैपिटल। अब जरा सुरेश और रमेश में तो डैश लगा दीजिए, बिल्कुल सीधी बात है। पता क्या होता है बच्चे, सुरेश रमेश लिख के उन्हीं के अकाउंट में लिख देते हैं। बिल्कुल नहीं, उनके अकाउंट, जिसका अकाउंट लिखेंगे उसके अकाउंट में डैश लग जाएगा, अमाउंट दूसरों के अमाउंट में जाएगा। क्या क्या जाएगा देखो, 2250 2250 2250 2250, फिनिश, डन, हो गया। ऐसे जाएगा मामला, हो गया, हो गया। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो चुका है, खत्म। मुश्किल था? नहीं था। एंट्री डालना मुश्किल था, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा ये बात। ऑनलाइन में इज दैट क्लियर, या डाउट है किसी को अभी? राहुल मेहरा कुछ पता चल रहा है, या सिर्फ जू? यस सर, नहीं सर पता चल रहा है। ठीक है, और हमने आपसे कहा था कि एडजस्टमेंट्स मार्क करेंगे। एडजस्टमेंट के नाम पे यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक क्लेम अगेंस्ट कंपनसेशन दे रखा है और एक फिक्स एसेट्स के बारे में बोला गया है। चलो अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व उठा लेते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिख रहा है आपको? कितने का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बताइए? क्लेम अगेंस्ट कंपनसेशन कितना बोला हुआ है, 1 लाख। ये तो ज्यादा हो गया हमारी, मतलब अब ऐसा ट्रीटमेंट किया था हमने, याद होगा। तो मुझे यहाँ एंट्री क्या करनी पड़ेगी, आइए देखते हैं। ऐसे केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू राइट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिखूंगा मैं यहाँ पर, डेबिट कितने रुपए से, 75,000 से ना। कितने का वर्कमैन कंपनसेशन है मीनाक्षी? 75,000 का। और टू क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का है? क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का है आपका? 1 लाख का। शॉर्टेज कितने की पड़ गई? 25,000। कहां से पूरी करेंगे? पप्पा से, रिवैल्यूएशन, अकाउंट डेबिट। याद करो
मैंने कहा था अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन होगा तो रिवैल्यूएशन की अगली एंट्री भी करना, और मैंने कहा था फुल फ्लेज क्वेश्चन होगा तो इसी एंट्री पे काम खत्म, क्योंकि इट विल गो टू रिवैल्यूएशन एंड इट विल बी अ पार्ट ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस। ठीक है जी, तो मैं क्या करूंगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में जाऊंगा और क्या लिखूंगा, क्लेम फॉर कंपनसेशन। यहाँ डेबिट साइड में आई राइट क्लेम फॉर कंपनसेशन। कितने रुपए का, 25,000 रुपए का। इज इट ओके? क्लेम फॉर कंपनसेशन लिख दिया। और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में क्या लिखूंगा मैं, क्लेम फॉर कंपनसेशन। कितने का पूरा का पूरा 1 लाख रुपए का, 25,000 का नहीं, 1 लाख का, क्योंकि रिवाइज वैल्यू कितनी है आपके पास, पहले क्लेम फॉर कंपनसेशन 0 था, अंडा था, बाद में कितने का हो गया ये बताओ, अबे कितने का हो गया, 1 लाख का हो गया ना, नहीं और गड़बड़ है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 75,000 इसीलिए बनाया जाता है कि क्लेम हो जाए तो उसको सेटल कर सकें। क्लेम हमारा गलती से 1 लाख का हो गया तो 25,000 की शॉर्टेज रिवैल्यूएशन से पूरी करी। अब वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज अंडा, 0 हो गया। क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का दिखेगा, 1 लाख का दिखेगा, 25,000 रिवैल्यूएशन से पूरा करेंगे, ट्रीटमेंट खत्म। अब बताइए लायबिलिटी साइड में कोई आइटम बचा है आपके पास, सन्ड्री क्रेडिटर 170 का, कोई एडजस्टमेंट है इस पर बताइए, इज देयर एनी एडजस्टमेंट? सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने रुपए के सन्ड्री क्रेडिटर्स, 1,70,000 के, डन। चलो अब आ जाओ एसेट साइड पर, लायबिलिटी खाली हो चुकी है, एडजस्टमेंट्स क्योंकि 2 ही थे इसलिए मार्क करने की जरूरत नहीं हुई थी, मार्क कर सकते थे वैसे। फिक्स एसेट्स, इज देयर एनी एडजस्टमेंट ऑन फिक्स एसेट्स? फिक्स एसेट्स कितने की बताइए, 6 लाख की, 10% कितना होता है इसका, 60,000, तो यहाँ लिख देंगे 5,40,000। और क्या लिखेंगे यहाँ पर, फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन कितने का, 60,000 का। चलो अगला आइटम बोलिए क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट आइटम, करंट एसेट्स। तो आई विल गो हियर, करंट एसेट्स लिखूंगा यहाँ पर, कितने रुपए की है, 3 लाख। कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है उस पर, कोई एडजस्टमेंट है करंट एसेट्स पे बताइए, बोलो तो, नहीं है। ठीक है जी, और अब आप देखते हैं आपकी एसेट्स के सारे आइटम खाली हो चुके हैं, लायबिलिटी सारी जा चुकी है, आपकी एडजस्टमेंट नंबर, आपकी गुडविल का भी ट्रीटमेंट हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन, फिक्स एसेट्स। एक बी बचा है, कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसको हम ये करना है, लेकिन इसको करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन क्लोज, पार्टनर्स कैपिटल क्लोज, तब होगा ये एडजस्टमेंट। चलिए रिवैल्यूएशन को क्लोज करते हैं, प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ रिवैल्यूएशन में, लॉस 85,000, कितना है ये 85,000 लॉस ट्रांसफर्ड टू, किस किस के नाम पे जाने वाला देखिए जरा, महेश का कैपिटल में जाएगा, सॉरी सबसे पहले किसके में जाएगा, सुरेश का कैपिटल, फिर रमेश का कैपिटल, फिर महेश का कैपिटल, और तीसरा किसका, गणेश का कैपिटल। बताओ जी कितना कितना जाना है, व्हाट वाज योर ओल्ड रेशो, 2,233, तो बांटो कितना कितना जाएगा, 85,000 को 2 करता हूं तो 17,000 हो जाता है, 17,000 हो जाता है, 3 करूंगा तो कितना होगा, 8 3 24 5 6 15 26, 25,000 कितना 26,500, So नहीं 25,000. 25,000। पक्का से, हाँ हाँ क्या कह रहा है यार, 3 से मल्टीप्लाई करने में, So 25,500. हाँ 25,500 होगा, बिल्कुल सही बोली। वही तो कहा था। अबे मुझे लगा 25,000 बोला तुमने, 500 नहीं बोला। नहीं मैं ठीक, 27,000 की जगह क्या था 25,000। नाउ दिस इज करेक्ट। ये कहाँ जाना चाहिए, वेयर शुड इट गो, इधर इस तरफ, यहाँ क्या रीवैल्यूएशन ब्रैकेट में प्रॉफिट, सॉरी ओ यार डेबिट में जाना चाहिए, नॉट क्रेडिट, इट शुड गो हियर, रीवैल्यूएशन लॉस, कितने का लॉस बताइए, 17,000 का, 17,000 का, 25,500 का और 25,500 का, फिनिश, ऐसा चला जाएगा। क्वेश्चन पूरा हो चुका है आपका, देख रहे हैं। अब कैपिटल एडजस्टमेंट करने का एक तरीका,
कैपिटल एडजस्टमेंट का तरीका जो मैं इस चैप्टर में बताऊंगा वही तरीका मैं एडमिशन में करूंगा, वही रिटायरमेंट, वही डेथ, क्योंकि एडमिशन में भी रिटायरमेंट डेथ में हर जगह कैपिटल एडजस्टमेंट आएगी, हर जगह कैपिटल एडजस्टमेंट ने आना ही है, हम इसे यूज करेंगे। ठीक है, कैसे यूज करते हैं आइए देखिए। मुझे लगता किसी के स्कूल में हो गया चैप्टर ये, किसके हाँ कैपिटल एडजस्टमेंट कराया होगा ना, खुदा जाने हमें क्या पता क्या हुआ स्कूल में। हमारे स्कूल में तो कैपिटल से पहले पहले तक तो करा दिया था, पता नहीं मैम शायद कराएगी कि नहीं, पता नहीं, फिर छुट्टी हो हाँ गई। तुम्हारे स्कूल में पता नहीं, मानसियार तुम्हारे में तो हुआ चैप्टर ये, अच्छा हुआ नहीं, इनमें तो हुआ नहीं, इनके भी तो एडमिशन करा दिया सीधा, आपके में सरकार नहीं हुआ, अच्छा ठीक है। हाँ चलो ठीक है, कर लें इसको। आइए देखिए अब क्या करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही करना। अब बहुत आसान है करना, इसको करने का एक तरीका और है जो बुक्स में दे रखा है या टीचर कराते हैं, उससे आसान तरीका बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीका है। आप इस जगह पे अपना क्लोज कर दीजिए, जनरली हम नीचे क्लोज करते हैं ना, नीचे नहीं ऊपर क्लोज कर दीजिए, इस जगह पे क्लोज करिए, इस जगह पे, और निकाल लीजिए क्या, बैलेंस सीडी। आओ बैलेंस सीडी निकालते हैं। व्हाट इज दिस वैल्यू, 2,54,500, 2,04,500, 1,50,000, 1 लाख। करेक्ट है जी मामला। बैलेंस सीडी निकालते हैं, इसका 1 लाख है, इसका है 1,50,000, इसका बैलेंस कितना है 2,04,500, इसका बैलेंस कितना है 2,54,500। चलो जी बताओ क्या वैल्यू आती है। 0,009, 2 और 1 3 और 2 5, 229 बताइए। 0,009, 2 और 1 3, 179, 0, 2 2 4 1 5 5 10, 2 और 1 3 2 5 7 12। ये कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, गलत ना हो कहीं। 0,05, 70% करेक्ट है। इस कैलकुलेशन को चेक करें सभी लोग। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है जो हमें हर कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में फॉलो करनी है। बिल्कुल आराम से ऐसा कर लीजिए। ये क्या बोलेंगे, इसको कौन सा बैलेंस बोलेंगे, दिस इज क्लोजिंग बैलेंस, दिस इज क्लोजिंग बैलेंस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट या बिफोर ऑल एडजस्टमेंट, आफ्टर। तो इसे एडजस्टेड कैपिटल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, एडजस्टेड कैपिटल। ध्यान रखेंगे आगे से जब मैं बोलूंगा ना एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं। देखो ओल्ड कैपिटल कितनी है, 1,50,000, 2 लाख, 2 लाख, दिस इज ओल्ड कैपिटल, दिस इज ओल्ड, दिस इज ओल्ड कैपिटल। अनएडजस्टेड ओल्ड कैपिटल है ये क्या है, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल, इसका ध्यान रखना, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल, करेक्ट। अब जरा पढ़ो क्वेश्चन में क्या लिखा है, इशिता जरा सुनाइए पढ़ के क्या लिखा है, कि कैपिटल ऑफ पार्टनर्स ऐसे कुछ करके लिखा हुआ है ना बच्चा, पढ़ के सुनाओ। इशिता यू कैरिंग बुक विद यू, अरे बोलना। Yes, sir. हाँ बता ना So, कौन क्या सी लिखा, बात? अरे सबसे लास्ट लाइन जो लिखी हुई है, डी बी पॉइंट, बी फॉर बॉम्बे। अच्छा. The capitals of the partners will be adjusted according to the new profit sharing ratio. For this, necessary cash will be brought or paid by the partners as the case may be. हाँ मतलब कैपिटल जो पार्टनर्स की है वो कैपिटल न्यू रेशियो में होनी चाहिए, और अगर नहीं भी बोला जाए ना तो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट करना है हमें। ठीक है जी, तो चलो जरा देखते हैं, वो भी न्यू रेशियो में। आइए देखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं क्या, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ सुरेश, सुरेश की एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल कितनी है 78,500, करेक्ट। एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ सुरेश के बाद कौन है बंदा, रमेश, उसकी कितनी दिख रही है यहाँ पर 128,500। फिर है एडजस्टेड ओल्ड, अबे सुनो यार, कैपिटल ऑफ किसके, दूसरा बंदा कौन है, महेश, कितनी कैपिटल है महेश की 179। और फिर मैं बोल रहा हूँ एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ तीसरा बंदा गणेश, गणेश की कितनी कैपिटल है 2,29,000। भाई टोटल कर लो इनका 0,0,0, व्हाट इज द टोटल, देखिए 8 1 9 8 17, हाँ कितना कितना 6,15,000. 6,50,000, वेरी नाइस, ठीक है यही टोटल है। So 15. 15,000, अच्छा जी 15, 15. अच्छा देखते हैं 8 9 ठीक है जी।
अब ये किस रेशियो में होना चाहिए? इट शुड बी इन विच रेशियो? 1:1:1:1:1। जरा बताओ कितना कितना आएगा सबके हिस्से में? व्हाट शुड बी द न्यू कैपिटल नाउ? बताओ, डिवाइड कर लो 4 से इसे। Sir, हाँ 1,53,750. कितना? 1 लाख 53,750. 750 एक बंदे की कैपिटल ना। 153,750 153,750 153,750 and 153,750. That should be the capital of new capital of each and every partner after adjustment. कोई बहुत मुश्किल काम था? अगर वो कहता है कि न्यू कैपिटल मस्ट बी इन द रेशियो 5:4:1 5:4:3:1 तो उसमें कर लेते। न्यू कैपिटल अगर कहता है वो कि 2/3 1/3 1/3 एंड बैलेंस जो भी था वैसा वैसा कर लेते। क्लियर है जी? अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से समझना। अब देखो कैपिटल एडजस्टमेंट का फाइनल स्टेप है। ये जितने भी बैलेंसेस है, ये बैलेंस सीरी है, इनको इस तरफ ले आओ और लिख दो बैलेंस बीडी। क्या लिख दो इनको? बैलेंस बीडी बोल दीजिए इनको। ये टोटल आपने पुराने करे थे ना, ये क्या चीज है? ये है एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल। सीडी से मतलब क्लोज किया, बीडी मतलब ओपन कर दिया। कितना लिखा है यहाँ पर? 78,500 सॉरी 78,500 128,500 और 179 और 229 ऐसा कर दिया, ऐसे, और नीचे लाइन छोड़ दी। अब हमें सिर्फ कंपैरिजन करना है, सिर्फ कंपैरिजन, एंड वी विल गेट आवर आंसर। और जो नए, ये जो बैलेंस सीरी है, ये बैलेंस सीरी, ये वाले बैलेंस, ये नया वाला है। दिस इज न्यू। क्या था नया? 173,500 173,500 173,500 173 ओहो 153. 53 वेरी नाइस थैंक यू। So 750. ओह माय गॉड, ये तो बहुत गड़बड़ हो रही है आज लगता है मैं सोया नहीं ढंग से। 153,750 करेक्ट। क्या अब आप कंपैरिजन कर सकते हैं इसका? दिख रहा है कंपैरिजन? दिख रहा है भाई? हो सकता है ये वाली ज्यादा, ये वाली ज्यादा, जिस तरफ ज्यादा हो जाएगा उस तरफ क्या करना है? वो बोलता था ना कि एडजस्टमेंट इज टू बी डन बाय ब्रिंगिंग आउट कैश एंड बाय गिविंग कैश। अब आप देखिए जरा, सबसे पहले एक पहले आइटम इसको देखते हैं 229। दिस इज 229 यहाँ, तो 229 ही यहाँ आ जाएगा। बताओ भाई डिफरेंस कितने का आ रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस? क्या डिफरेंस आ रहा है? निकालो। 229 इधर लिखा हुआ है, निकालो क्या डिफरेंस आ रहा है? 052 ठीक है जी। और 7 10 कितना? 5 और 2. बस, और भी आ रहा है कुछ? No, sir. नो सर। नहीं भाई 25 थोड़ी आएगा ये, इट विल बी 75। ठीक है, करेक्ट है नहीं? अरे बोलो। चलो दूसरा देखिए 179 और 179 इस तरफ क्या आने वाला है बताइए? 5 2 और Sir, इसमें 25 आएगा. कितना आएगा? 25. 25 करेक्ट, ये भी ठीक है। गौर बाबा अच्छा, अब उस वाले को थोड़ी लिखेंगे इस तरफ, अब तो ये वैल्यू ज्यादा है, अब ये वैल्यू ज्यादा है ना, लेजर का रूल होता है। तो हम क्या करेंगे फिर? 153 750 153 750 और यहाँ कैश अकाउंट कितना लिखा जाएगा? ये 0 5 और 5 और 2 7 हो 25,250. 25,250 और ये बैलेंस भी इधर ज्यादा है 153,750। ये भी है कितना? 153,750। ये कितना आएगा? 75,250. 75,250 डैश, जो बाकी जगह डैश। यही होता है कैपिटल एडजस्टमेंट। अब मुझे बताओ कि ये देख के क्या लग रहा है, कौन पैसा लाएगा और कौन पैसा ले जाएगा? बताओ जरा मुझे, हु विल ब्रिंग मनी एंड हु विल गेट द मनी? कौन लगा पा रहे हो आइडिया? हाँ बेटा, अगर यहाँ कैश क्रेडिट लिखा हुआ है तो कैश डेबिट साइड में जाना है, इसका मतलब पैसा आना है। तो
ये जो बंदा, ये वाला बंदा, ही विल ब्रिंग मनी। कैसे? देखो जरा, इसकी एडजस्टेड होल्ड कैपिटल 229 थी, ठीक है, 229, और इसकी नई कैपिटल जो बैलेंस कितना बनता है 153,750 है, और इसका 179, उसका 153। अगर मैं इसकी बात करता हूँ पर्टिकुलरली 229 वाले की, तो 229 वाले के पास इसकी कैपिटल बनती थी करंटली 229 है, और इसकी वन कितनी जाती है 153,750। तो ये तो पैसा ले जाएगा ना अपना, क्यों रखेगा ज्यादा पैसा? सेम विद दिस, इसकी कैपिटल कितनी 179 अभी है, प्रेजेंटली अभी है ना, प्रेजेंटली, और इसकी होनी कितनी चाहिए 153,750, तो ये 25,250 ले जाएगा। इसकी कैपिटल अभी 128 है, होनी 153 चाहिए थी, ये पैसा लाएगा, तो बैलेंस इस तरफ आएगा। ये कौन है बंदा जो पैसा लाएगा? ठीक है, ब्रिंग इन, ये पैसा लाएगा, ये पैसा ब्रिंग इन, पैसा लाएगा ये बंदा, ये पैसे लाएंगे और वो पैसा ले जाएगा। ठीक है, तो चलो जरा, अब लाना ले जाना कहाँ होगा? यहाँ इस तरफ करंट अकाउंट के अंदर। भाई ये पैसा कितना लाएगा 75,250, और कितना लाएगा देखिए 25,250। ले जाएगा कितना देखो 25,250 और 75,250, तो कुल मिलाकर ये हिसाब किताब तो नीली हो गया ना, नहीं हुआ? हिसाब किताब नील हुआ या नहीं हुआ बताइए? हो गया ना, बहुत बढ़िया। किताबें फेंक रहे हो। हाँ जी, बता इक्षिता, पता चल रहा है कुछ कि पैसा कौन लाएगा ले जाएगा? Yes, sir. इधर से मान्या या राहुल मेहरा? राहुल Yes, मेहरा, sir. यस सर। हाँ बिल्कुल, दोबारा से देखो, अगर लॉजिकली समझें तो मेरी पुरानी कैपिटल है 229 की, और मेरी नई कैपिटल कितनी 153 की। कंपैरिजन करो भाई, सादा सीधा सीधा दिख रहा है, ये पैसा लाएगा, ले जाएगा वापस अपना। ऐसे ये वाला बंदा भी पैसा ले जाएगा, इसकी पुरानी कैपिटल 128, नई कितनी आफ्टर एडजस्टमेंट, नई कैपिटल 153, ये तो पैसा लाएगा ना, तो वो उधर। और अगर उधर कैश लिखा है तो इसका मतलब अपोजिट, निकलना है पैसा। इधर लिखा है क्रेडिट तो डेबिट में, मतलब पैसा आएगा, और पैसा आना जाना, तो कैश हमारा नील हो गया ना अब तो। अच्छा, कुछ बच्चे बोलते हैं सर हर एंट्री, बिल्कुल हमेशा ऐसा नहीं होगा, हमेशा नहीं होगा ऐसा। ये तो इस केस में हो गया कि बराबर आया और बराबर चला गया, अदरवाइज नहीं होता, और मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि बराबर नहीं होता ऐसा। ये कैपिटल एडजस्टमेंट था, ठीक है। अब हमारी नई बैलेंस शीट में कैपिटल कितनी लिखी जाएगी देखिए जरा, कैपिटल कितनी लिखी जाएगी नई बैलेंस शीट में? 6,15,000 की लिखी जाएगी। और कैसे? सुरेश, मीनाक्षी मुझसे पूछो, कौन कर रही है? सुरेश, रमेश 153,750, और तीसरा कौन है? महेश 153,750, और तीसरा कौन सा है? गणेश। ये बंदा कितना है 153,750, ये कहलाता है कैपिटल एडजस्टमेंट। अच्छा, अगर वो कहते हैं कि अभी तो उन्होंने कैपिटल ये निकलवा ली ना हमसे, अगर कहता है कि कैपिटल इज टू बी फिक्स, कैपिटल फिक्स हो जाती 12 लाख की इन न्यू रेशो, तो मैं क्या करता 12 लाख 3-3 लाख हो जाता, तो वो जो मैंने वहां लिखा ना 153,750, वहां 3-3 लाख रुपए लिख देता, फिर पैसा लाने ले जाना हो जाता। वो हम देखेंगे थोड़ी देर बाद। ये कैपिटल एडजस्टमेंट था, कोई बहुत मुश्किल काम तो नहीं था। अगर आप एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट बना के करेंगे ये बहुत आसान है, लेकिन टीचर्स पता है क्या करवाते हैं? ऐसा करते हैं, वो कहते हैं बेटा रफ में ये निकाल लो, रफ में निकाल लो, और फिर यहाँ रख दो उसको, और फिर बैलेंस निकालना जाना, बहुत बहुत कंफ्यूजन पैदा हो जाता है उससे। अभी कितना आसान है, अपना बैलेंस लिया, वहां ट्रांसफर करा, नया बैलेंस लिया, वो यहाँ रख दिया, और कंपैरिजन कर लो, या तो लाएगा या ले जाएगा। आसान नहीं है करना ऐसा। तो कैपिटल एडजस्टमेंट चाहे वो चेंज इन पीएसआर में हो, चाहे वो एडमिशन में हो, चाहे रिटायरमेंट या डेथ में, हम इसी तरीके को फॉलो करेंगे। अभी से शुरू हो गया ये। और कैपिटल एडजस्टमेंट पार्टनरशिप का एक मुश्किल चीज समझी जाती है। आई होप आपको तो मुश्किल नहीं लगा होगा अभी, और है भी नहीं। जितनी रिक्वेस्ट आती है ना, जब भी मैं बोलता हूँ बाद में 12th की मतलब रिवीजन करते में कैपिटल एडजस्टमेंट रिवाइज करा दो जी, तो करवानी पड़ती है। लेकिन ये मेथड हम फॉलो करेंगे हर जगह। आपकी बुक में ये मेथड चेंज इन पीएसआर और एडमिशन में नहीं फॉलो किया गया, रिटायरमेंट डेथ में फॉलो करा है, लेकिन मैं चेंज इन पीएसआर से इसी मेथड को फॉलो करता हूँ। सिंपल मेथड है। इज इट क्लियर?
पूरा क्वेश्चन हो चुका है हमारा। अब हम बैलेंस शीट मिलाने की कोशिश करते हैं। मिलाइए जरा बैलेंस शीट में क्या क्या दिखता है। दिस वैल्यू इज व्हाट 8,85,000। व्हाट इज दिस 0,005,8 885,000। योर बैलेंस शीट टैली। मिल गई आपकी बैलेंस शीट आराम से। ठीक, मिल गया। इसे सब लोग नोट कर लें, सब लोग नोट कर लें। अब मैं एक वेरिएशन आपको दिखाऊंगा, इसका एक वेरिएशन मैं लेके चलूंगा आपके सामने। शाश्वत, बमचिक बम और थक गए तुम, थक गए, एग्जॉस्ट हो गया लड़का, एग्जॉस्ट। तुम कौन सा खेल खेलते हो? और कुछ छूटा हो कुछ और फुटबॉल, स्विमिंग, बास्केटबॉल, बैडमिंटन और गुल्ली डंडा, गोल्फ, स्नूकर। अबे मैंने मार्स के गेम थोड़ी बोले, जमीन पे खेले जाते हैं ये। ठीक है। एक मेरी स्टूडेंट हुआ करती थी, मैंने बोला तुम्हारे पास कितने पालतू जानवर हैं? कह रहे सर मेरे पास 2, पता नहीं पमेरियन था, 3 उसके पास डॉबरमैन थे, 4 थे, ऑस्ट्रिच था, डियर था, पता नहीं। यही से नोएडा में बड़ा घर था उसके, पूरा चिड़ियाघर बना रखा था उसने यार। ऑस्ट्रिच थे उसके पास 2। शुतुरमुर्ग कौन पालता है? वही बोल रहा हूँ, कौन पालता है? उसने पाल रखे थे। अबे ऑस्ट्रेलिया नहीं पालेगा कोई। पता चला 2 ऑस्ट्रेलियन के गले में पट्टे डाल के बोले ये मेरे जानवर। शुतुरमुर्ग। ठीक है। मैंने कहा क्रोकोडाइल, कह रहा वो इच्छा है, ख्वाहिश है मेरी, वही पालूंगी मैं। कर घुसने नहीं देता किसी को घर के अंदर। टॉर्टोइज पालना इलीगल होता है। कह रहा मेरा टॉर्टोइज, मेरे घर में टॉर्टोइज, इतना बड़ा टॉर्टोइज है, पता नहीं कहां से लाए उठा के उसे, है ना। ऐसी शाश्वत है, कहता मैं ये सारे गेम खेल लेता हूँ। दिलों से भी खेलते हो तुम? हैं? हाँ, वो क्या होता है? हाँ, हर हफ्ते ब्रेकअप का दर्द दे जाता है किसी को। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे क्यों मजाक उड़ा रहे बच्चे का यार। ठीक है, आइए आगे बढ़े जरा। अब सोचो जरा एक छोटी सी चीज, ये जो क्वेश्चन नंबर इससे पहले वाला, उसके नीचे एक लाइन लिखी है, जरा देखें, जरा पढ़ के। इनाक्षी जस्ट रीड इट आउट, इतना जोर से कि पड़ोसी के कान बहरे हो जाएं। कि पहले वाले क्वेश्चन में ना 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 ना, डी, बी फॉर बॉम्बे। हाँ बिल्कुल भाई। करंट अकाउंट, अब ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। ये तो कह रहा है कि एडजस्टमेंट कैपिटल करने के लिए करंट अकाउंट खोल दो। अभी हमारे में क्या बोला था कि कैपिटल एडजस्टमेंट क्या होगी? बाय ब्रिंगिंग इन, बाय टेकिंग आउट कैश, ये बोला था ना इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में ये तो बोला था कि कैश लाएगा ले जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में बोलता कि बाय ओपनिंग करंट अकाउंट तो क्या होता? इसी क्वेश्चन में अगर बोलता बाय ओपनिंग करंट अकाउंट तो क्या होता? समझिए, कुछ नहीं होता, कोई करंट अकाउंट नहीं खोलना होता। कैसे? ये जहां कैश लिखा है ना, जहां कैश आपने यहाँ जो कैश लिखा है, वहां क्या लिख देते? करंट अकाउंट। मैंने देखा एग्जाम में जब एक क्वेश्चन आता है, बच्चे कैपिटल और करंट अलग अलग खोल देते हैं। नहीं करना ऐसा। मतलब वो कह रहा है कि हम पार्टनर से पैसा ना लेके टेम्पररी करंट अकाउंट खोल देते हैं। करंट अकाउंट खोल दिया, इधर इधर भी खोल दिया करंट अकाउंट, ये करंट अकाउंट खोल दिया। अब जरा समझिए, ये वाला करंट अकाउंट जो है, ये तो कैसे करंट है? ये पैसा लाने वाला है, हमारे लिए फायदा है। इस करंट अकाउंट को हम कहां दिखाएंगे? एसेट साइड में दिखाएंगे। कहां दिखाएंगे इसको? एसेट साइड में। तो आई डू व्हाट यहाँ, यानी कौन कौन बंदे के नाम पे है वो देखिए जरा। ये वाला करंट किसके नाम पे है? सुरेश। सुरेश करंट अकाउंट कितना लिखा जाएगा बताइए? 75,250। गॉट इट। और दूसरा बंदा कौन है? ये रमेश। रमेश प्लीज प्लीज ध्यान से देख लो, इंपॉर्टेंट चीज है। रमेश कितना? 25,250। करेक्ट। और इसी तरह से वो वाला करंट अकाउंट कहां जाएगा? वो तो देना है ना हमने, लायबिलिटी वाला। तो मैं सन्ड्री क्रेडिटर थोड़ा ऊपर कर देता हूं। कितने कितने सन्ड्री क्रेडिटर्स? 1,70,000। अच्छा, ये किसके नाम पे जाएगा? ये लिखेगा महेश। महेश का करंट अकाउंट कितना रुपए का लिखा जाएगा? महेश का करंट अकाउंट
25,250 और दूसरा के क्या लिखा जाएगा गणेश करंट अकाउंट कितना लिखा जाएगा 75,250। अब आपका कैपिटल का टोटल बदल जाएगा। तो समझ रहे हैं ये जो बोल रहे हैं ना कि ओपनिंग करंट अकाउंट, इसका मतलब ये होना है। और अगर ओपनिंग करंट अकाउंट ना बोलते बोले बाय टेकिंग कैश बाय विड्रॉइंग कैश, तो आपने इससे पहले देख ही लिया था। नाउ व्हाट विल बी द चेंज इन योर बैलेंस शीट? टोटल करिए जरा कितना, पहले बैलेंस शीट का टोटल कितना था 885, यही था ना। 885 में जोड़ दीजिए, ये कितना अमाउंट जोड़ना है, 005 10 1,05,000 रुपए जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 9,85,500 9,85,500 दैट विल बी योर टोटल। ये सब कुछ नहीं देखेगा यहाँ पर, ऐसे बन जाएगी बैलेंस शीट आपकी। अगर ये क्वेश्चन जो हमने अभी किया इसमें बोलता क्या कि कैपिटल एडजस्टमेंट इज टू बी डन बाय ओपनिंग करंट अकाउंट्स, तो ओपनिंग करंट अकाउंट ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। और फिर ये जो करंट है ये वाला ऑब्वियसली इट बिलोंग्स टू अस, पैसा लाना है ना इससे, तो ये हम कहाँ डालते हैं एसेट्स में। अच्छा नहीं दिमाग चलता ना, इसके नीचे वाली साइड एसेट्स होती है ना, अगर बैलेंस शीट इसके नीचे बनती तो, क्लियर है। और इसके नीचे वाली साइड क्या बनती, लायबिलिटी, तो ऐसा कर देते। यहाँ अगर करंट लिखा है तो उसे एसेट्स में डाल देना, यहाँ करंट लिखा है तो कहाँ डाल देना है, लायबिलिटी में। इतना तो ध्यान रख पाओगे। लेकिन अगर यहाँ कैश लिखा है तो लाना है, इधर कैश लिखा है तो ले जाना है, देना है उसको। तो जो क्वेश्चन है आपके पास कौन सा वाला, इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या है, इससे पहले वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या लिखा हुआ था, यही तो लिखा हुआ है कि प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। लेकिन क्या हो गया इसमें, कैपिटल एडजस्टमेंट। तो कैपिटल एडजस्टमेंट समझ में आया, इतना ही है कैपिटल एडजस्टमेंट, से ज्यादा नहीं है कुछ भी। इसकी लैंग्वेज अलग अलग हो जाती है, कैसे हो जाती है कि द कैपिटल ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म विल बी इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो मैं यहाँ क्या करता 5:3:2, जो था 2:3:2:3:2:3 करता। कैपिटल ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म विल बी इन द रेशियो ऑफ न्यू रेशियो, तो कितना 1:1:1 कर दिया। अच्छा कई बार क्वेश्चन में एक चीज और देता है, एक में और, इसमें शायद बुक में एग्जांपल नहीं है आपकी। क्वेश्चन कहता है क्या, कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स फिक्स्ड ₹8 लाख इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब बताओ मुझे क्या करना है, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज फिक्स्ड, कितना ₹8 लाख, कौन सी रेशियो में, न्यू रेशियो में। तो क्या करूंगा बताइए मैं, तब मैं क्या एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल का टोटल करूंगा ना, देयर इज नो नीड। अगर वो कहता है कि कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज फिक्स्ड एट ₹8 लाख, मतलब सब, मतलब जो भी आप एडजस्टमेंट करना करते रहिए। पार्टनर ने डिसाइड करा कि जो नई फर्म की कैपिटल होगी अब हम कितनी कर लेंगे उसको, 8 लाख बनाएंगे, 7 लाख बनाएंगे, 9 लाख, 10 लाख, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में क्वेश्चन और ज्यादा आसान हो जाता है। पहले आप एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल का टोटल करते थे, फिर उसे न्यू रेशियो में डालते थे ना, नो नीड, नो नीड एट ऑल। क्यों, ये खत्म, कुछ नहीं करना ऐसा। और क्या करना है, सीधा सीधा देखो, कैपिटल, न्यू कैपिटल कितनी हो गई 8 लाख, न्यू कैपिटल कितनी हो गई, न्यू कैपिटल कितनी हो चुकी है 8 लाख। 8 लाख कौन सी रेशियो में, तो कितना हो जाएगा 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख। अब क्या करूंगा बताइए मैं, अब जो मेरा ये बैलेंस है, ये वाला बैलेंस, इट विल बी व्हाट, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख और कितना 2 लाख, करेक्ट। अब क्या होने वाला देखिए जरा, अब टोटल करें, व्हाट इज दिस टोटल 229, दिस टोटल इज व्हाट 229। तो ये पैसा उसकी कैपिटल पहले 229, अब कितनी होगी 2 लाख, ये 29,000 ले जाएगा, एग्री करते हो इस बात से। इसकी कैपिटल कितनी है 2 लाख यहां, और इधर कितनी है बताइए मुझे जरा, पहले कैपिटल 179 की थी, अब कितनी हो गई 2 लाख। ये पैसा क्या करेगा, लाएगा, कितना लाएगा 21,000 लाएगा। इसकी कैपिटल कितनी है 2 लाख, इसकी कैपिटल कितनी है यहाँ पर 2 लाख। भाई ये कितना पैसा लाएगा बताइए, अब 0,051 है ना, 71,500 लाएगा। इसकी कैपिटल कितनी, नई वाली कैपिटल 2 लाख है, और पहले कैपिटल कितनी थी इसकी 2 लाख। अब ये भाई साहब कितना पैसा लाएंगे बताइए, 1,22,500 लाएंगे। या फिर क्वेश्चन बोले कि बाय ओपनिंग करंट अकाउंट,
तो क्या होने वाला है अगर करंट अकाउंट खुलता तो ये करंट अकाउंट जाते एसेट्स में, ये वाला करंट अकाउंट कहाँ जाता, लायबिलिटी में। और अगर पैसा लाने की बात होती तो पैसा आता कितना आपके पास, ये प्लस ये, और जाता कितना, ये अभी सुन लो यार, काम की बात सुन लो। कौन सी वाली, ये 121,500, ठीक है, थैंक यू। दूसरी भी गलत है। समझ पा रहे हैं बात क्या हो रही है, कि अगर यहाँ कैश लिखता तो आपके पास कैश आता ये प्लस ये और जाता कितना ये, तो वहां पर अब कैश बैलेंस दिखता। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ना कि जरूरी नहीं है कि जितना पैसा आएगा उतना जाएगा भी, प्रूव हो गया भाई। सबसे पहले हमने क्वेश्चन किया था उसमें एग्जैक्टली उतना पैसा आ रहा था, उतना पैसा ही जा रहा था ना। लेकिन जब क्वेश्चन ऐसा हो जाए कि कैपिटल इज फिक्स्ड, तो जितना आना उतना जाना नहीं होता बराबर। अब आप देखिए यहाँ पैसा 120 प्लस 71 प्लस 21, ये तो क्या होगा, आएगा और जाएगा कितना 29, तो योर फाइनल बैलेंस विल बी, यू हैव अ कैश बैलेंस देन, यहाँ इतना दिखेगा आपका। तो ऐसा करके मैंने कैपिटल एडजस्टमेंट की जितनी वैरायटी होती है वो सब बता दी आपको, ठीक। अब आप बोलोगे कि ये जो हमने सीखा क्या ये प्रैक्टिकली यूटिलाइज हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा। आप देखिएगा बिल्कुल इसी तरह की चीजें, बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज आपको, अगला चैप्टर देखिए एडमिशन में दिखाता हूं आपको, I'll just show you. जैसे पेज नंबर 5.1 में क्वेश्चन नंबर 78 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5.1 में क्वेश्चन नंबर 78 देखिए जरा खोल के, और इसकी एडजस्टमेंट नंबर 5 है, पेज नंबर 5.1 और क्वेश्चन नंबर 78 का एडजस्टमेंट नंबर 5 पढ़ के सुना रहा हूं। द कैपिटल ऑफ द ऑल द पार्टनर्स विल बी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दिख रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ये भी दिख रहा है। और क्या हो रहा है, एनी एडजस्टमेंट इज टू बी डन थ्रू करंट अकाउंट, समझिए करंट अकाउंट के साथ कैसे होना है एडजस्टमेंट, या एनी एडजस्टमेंट इज टू बी डन बाय ब्रिंगिंग कैश और टेकिंग आउट कैश, हो सकता था। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में ये भी दे रखा होता है क्या कि कैपिटल ऑफ द फर्म इज फिक्स्ड, दिखा रहा हूं मैं आपको, इस तरह के एडजस्टमेंट, मतलब जो हमने एडजस्टमेंट की शुरुआत करी है आपके यहाँ पर, वो एडजस्टमेंट हमारी चलता है। देखिए अब एकदम से ढूंढना मुश्किल पड़ जाएगा, बट देयर आर क्वेश्चंस। और रुक जाइए मैं दिखाता हूं आपको, ये तो हमने आपको क्या एडमिशन चैप्टर में दिखाया था ना, रिटायरमेंट डेथ चैप्टर में भी दिखता है ऐसा कुछ, बिल्कुल वहां भी दिखेगा आपको कैपिटल एडजस्टमेंट जब दिखती है। देखिए आई विल जस्ट शो यू, पेज नंबर 6.80 पे चलिए, पेज नंबर 6.80 अपनी बुक का, और वहां कैपिटल रिटायरमेंट में डेथ में कैपिटल एडजस्टमेंट थोड़ी बदल जाती है। पेज नंबर 6.80 शाश्वत, आपके पास बुक है आपकी गोदी में, खुद आपकी अपनी किताब है भाई, पड़ोसी की किताब लेके आए हो। 6.80 में क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट टू बी पेड बट आशा एंड दीपा बाय लता इन सच अ वे दैट देयर कैपिटल आर प्रोपोर्शनेट टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जब आप ये लाइन पढ़ते हैं तो लगता है ना कि कैपिटल एडजस्टमेंट की बात हो रही है, हालांकि वहां ट्रीटमेंट सीखना है बहुत सारी चीजों का भी हमने, इसलिए हम उतना डीप में नहीं जा रहे हैं। तो कैपिटल एडजस्टमेंट की शुरुआत हो चुकी है इस चैप्टर में, या तो आएगा क्या ब्रिंगिंग इन कैश या टेकिंग आउट कैश, या ओपनिंग करंट अकाउंट, या कैपिटल पार्टनर की फिक्स हो गई ऐसा, या एडजस्टेड, या कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर्स या कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी फिक्स्ड इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या इन द रेशियो ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कुछ भी बोल सकता है। तो हमें करना क्या, कुछ नहीं, कभी भी कैपिटल एडजस्टमेंट आएगा आपका, आपने बैलेंस शीट लिख लिया, दिस इज एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल, इसको ओपन करके यहाँ रख दिया, और जो नई कैपिटल है उसे वहां लिख दिया और कंपैरिजन कर लिया, खत्म। वरना आपके टीचर आपको रफ में करवाएंगे ये काम, और उसी वजह से क्या होता है ये कैपिटल एडजस्टमेंट लोगों को मुश्किल लगता है। अभी तो बड़ा सीधा सा काम है, सीडी करो बीडी करो, और जो नई कैपिटल है उसे सीडी बना लो। वो सीडी जो है वो ओल्ड सीडी है, वो क्या है, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल है, वही एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल हमने यहाँ बीडी बोल के लिख दिया। और ये क्या है, दिस इज न्यू कैपिटल, न्यू कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
न्यू कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ वट एवर मे बी गिवन इन द क्वेश्चन, उसके हिसाब से चल रहे हैं। तो एक क्वेश्चन के थ्रू मैंने 3 तरह के कैपिटल एडजस्टमेंट बताया आपको। या तो पार्टनर का कैश में पैसा लाना ले जाना होता है। हाँ, पड़ोसी को खुजली हो रही है? कुछ नहीं, छेड़ाखानी कर रहा लड़का, चिंगम खा के चिपका रहा तुम्हारे पीछे। ठीक है। तुम लोग तो खैर क्या शैतानी वो होते ना, वो क्या कहते हैं जिनको, वो बोलते हैं जिनसे पेंसिल बनाते हैं, क्या कहते हैं वो, क्या चीज होती है वो? है? अरे वो नहीं होता, ये शायद ये दिस इज व्हाट, कंपास। सोचो सोचो, अगर ये रख दिया, नहीं इसके रख दिया जाए नीचे है और कोई बैठ जाए इसके ऊपर, फिर क्या होगा? छत तक उछल के जाता था लिटरली। मतलब हमारे दोस्त क्या करते थे कि इरेजर रख दिया, जैसे कोई बैठता था रबर डाल दी नीचे, रबर इरेजर, क्या है अभी क्या कर रहा है? अच्छा, फिर क्या करते, शॉर्पनर डाल दिया, अबे क्या बच्चों वाली बात कर रहा है? अच्छा, ले पेंसिल रख दी बिना छिली हुई, अगली बार कर देना बहुत पीटूंगा। अच्छा, ले भाई बड़ा नया वाला प्रकार, उसकी मुंडी थोड़ी बड़ी कर दी, अब बैठ तू। कसम से, मतलब समझ लो बच्चा भाग रहा है पीछे से, ऐसे से हिल रहा होता था ये। मतलब तुम्हारे स्कूल में नहीं होता था, हमारे स्कूल में होता था, सरकारी स्कूलों में खूब अभी भी होता है, बढ़िया से। चलिए कोई बात नहीं। तो अब आप देखेंगे ये चैप्टर ना ऑफिशियली खत्म हो चुका है, ये दिस गॉन, दिस चैप्टर इज डन। ठीक, अब एक छोटी सी चीज रहती है बचाने, अबे हाँ एक छोटी सी चीज रहती है मुझे बताने के लिए, वो शीट जो मैंने कहा था आपको मैं दूंगा, उस शीट का मैं डिस्कशन अभी कर लूंगा। उसका अभी डिस्कशन करने से क्या फायदा होगा कि जब हम एडमिशन चैप्टर पढ़ेंगे तब उसको डिस्कस नहीं करेंगे, रिटायरमेंट में नहीं पढ़ेंगे, डेथ में नहीं पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ लेंगे उसको। वो क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स एंड अनरिटर्न लॉसेस। हालांकि टुकड़ा टुकड़ा करके मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स का ट्रीटमेंट आपको पढ़ा चुका हूँ। याद है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को राइट ऑफ करते हैं, रिजर्व्स को बांट देते हैं, और रिजर्व नहीं बांटना होता तो बेस ऑफ कॉम्पनसेशन बन जाता है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ये हम कर चुके हैं। लेकिन थोड़ा सा और एक कुछ उसके थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हैं, उनको लेके चलेंगे। और एडमिशन में, रिटायरमेंट, डेथ में कैसे ट्रीट होता है, ट्रीटमेंट बिल्कुल वही है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाला, या ओल्ड रेशो में बांट दो बस, वो हम सीखेंगे। मान लो ये क्वेश्चन आपके पास आ रखा और यहाँ बोला क्या कि पार्टनर डिसाइडेड, तुम जैसे रिजर्व दे रखा है 70,000 का, और क्वेश्चन कहता है पार्टनर डिसाइडेड टू मेंटेन रिजर्व्स एट 1 लाख। अब क्या करूंगा मैं, बताओ? ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए कभी तो पता है क्या करना, रिजर्व्स को ओल्ड रेशो में बांट देना, ठीक है जी, और रिजर्व को न्यू रेशो में यहाँ डेबिट साइड में करके क्रिएट कर देना, ऐसा करना। मतलब आई टेक सच क्वेश्चंस, शायद एडमिशन में लेके चले हम लोग। पहले इस चैप्टर में टेक्स्ट बुक के अंदर वो क्वेश्चन डाल रखे होते थे, अब वो हटा दिए तो दिखेंगे नहीं आपको, लेकिन ये है कि दे आर नॉट आउट ऑफ द लिमिट फॉर योर एग्जाम्स, आपके टीचर देंगे। है किसी के स्कूल में अगर टीचर्स पेपर मुश्किल बनाते हैं, आप में से किसी के स्कूल में? नहीं बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, एवरीबडी स्टूडेंट फ्रेंडली। ठीक है जी, तो चलिए, तो अब हम आज का चैप्टर यहाँ खत्म हो चुका है, और विल वाइंड अप द क्लास। किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। अथर्व, गुनीत, इक्षिता, मान्या, राहुल या यश।